बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी सूरज ग्रहण के हवाले से। चाँद ग्रहण तो गुजर गया, अब सूरज ग्रहण। चाँद ग्रहण का जो खूनी चाँद ग्रहण था उसका भी नहस टाइम था लोगों पर। उसमें भी कहते हैं जी काला जादू या जादू के असरात होते हैं। जो जिन लोगों ने जादू किया होता है वो इस टाइम का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि इस टाइम पर जादू करेंगे। अब टाइम है जी सूरज ग्रहण का, जो सितंबर की 21 तारीख को लगने वाला है। अब उसमें किन-किन बुरूज की ख़वातीन या किन-किन बुरूज पर काला जादू हो सकता है, वो ज़ंजानी साहब से पूछेंगे। और वीडियो के एंड पे ये भी मैं ज़रूर पूछूँगा कि जी जिन बुरूज पर काला जादू हो रहा है, उसका तोड़ क्या है और कौन-सा सदका या रेमेडी करेंगे तो उससे इससे ये बच सकते हैं। मुश्किल वक़्त तो है, क्योंकि कहते हैं कि जी ये नहस टाइम होता है और ये नहस टाइम गुज़र जाए तो अ, बेहतरी होती है। अच्छे से ब गुज़र जाए तो बेहतरी होती है। ज़ंजानी साहब से पूछते हैं जी वो कौन से 4 बुरूज हैं जिन पर काला जादू होगा और वो इसकी ज़द में आएँगे और उन पर असर किस तरह का होगा और क्या-क्या असरात उसके नज़र आएँगे? ज़ंजानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के रहमत भट्टी साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर गले की खराबी थोड़ी-सी है जिस वज़ह से ना थोड़ा-सा अल्लाह ताला जो वो है है। आपको सेहत कामिला अता करे। और सर काला जादू किन लोगों पर और क्या-क्या निशानियाँ होंगी कि इन पर काला जादू हो रहा भट्टी है साहब, और इसमें किसका तोड़ क्या है? सबसे पहली जो चीज़ ये देखी जाती है कि जादू कैसे हो सकता है, हुँ, जिसके लिए लोगों को ना थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए हुँ, कि अपनी उन चीज़ों को लोगों को मत दें, ताकि उनके ऊपर इस तरह के असरात हो ना सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो काला जादू ही हो, क्योंकि वो बड़ा जब शदीद और सख्त किस्म का जादू किया जाता है, जो कि सिफली अमल होता है, हुँ, जो कि शरई तौर के ऊपर और बीइंग अ मुस्लिम जो है वो वैसे ही जायज़ नहीं है। और जितने गैर मुस्लिम हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बदअकीदा लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं लोगों की ख़राबी के लिए, परेशानी के लिए। अब उसमें देखा जाए तो एक तो ये अव्वल तो ये आसान चीज़ नहीं होती कि हर एक के ऊपर करवा दिया जाए, और इसमें फिर इसकी इकसाम होती हैं कि आया वो बहुत शदीद है, जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या उसमें कोई छोटी उसकी कोई सब कैटेगरी है, कि कोई छोटे-मोटे लेवल का कोई बंदिश लगाई गई है, जादू किया गया है। हुँ, सबसे पहले तो इसमें कोशिश ये करेंगे, जब भी आप अपने किसी को भी, जैसे जिसको आप ये समझते हैं कि वो आपसे हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, तो आप उससे सबसे पहले एक तो अपनी वालिदा का पूरा नाम जो है, वो ना बताएँ। अच्छा, ये चीज़ अक्सर लोग जो है वो समझ नहीं पाते कि आप जब डॉक्यूमेंट्स में भी, बैंक्स में भी, नादरा में भी, आईडी कार्ड में भी लिखते हैं, तो अपनी वालिदा का वो मुकम्मल नाम जो कि उनका बर्थ नेम है, वो आप ना लिखा करें। इसको थोड़ा अवॉइड कर लिया करें, शॉर्ट कर लिया करें और छोटा नाम लिख लिया करें। दूसरी चीज़ ये कि अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े जो है वो आप किसी को मत दें। हुँ, अगर आपने देने हैं तो उनको दें जिनको आप नहीं जानते, ठीक है, या जो आपके घर में काम नहीं कर रहे, ठीक या है, जिनका आपके साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो इस एतबार से किसी को भी अपने समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो है अपने दोस्तों को भी दे देते हैं। कुछ जो है वो फ्रेंड्स भी आपके कपड़े ले जाती हैं, पार्टी वियर्स, कि हुँ, जी हम फंक्शन में इस्तेमाल करके आपको वापस दे देंगे। हुँ, तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें, ये चीज़ आप मत करें। और अगर आप इनकार नहीं कर सकते, तो बजाय इसके कि आप अपने ऊपर कुछ तरह की बंदिश लगवा बैठें, अगर आप तौफ़ीक रखते हैं तो आप जाके उनको एक प्रेज़ेंट कर दें, गिफ्ट लेके दे दें, ताकि उनकी नाराज़गी जो है वो भी आपके ऊपर ना आए। हुँ, सेकंड चीज़ कि आपकी इस्तेमाल की हुई जो अशिया होती हैं कपड़ों के अलावा भी, जैसे कि आप अपने जूते इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है अपनी कोई रिंग है, ब्रेसलेट है, लॉकेट है, पर्स है, और या जब ख़वातीन स्पेशली या मर्द भी इवन, जब आप अपने बाल जो है वो कॉम्ब कर रहे हैं, जब आप कंघी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ बाल उसमें टूट रहे होते हैं। तो उससे भी आप कोशिश करें कि उनको डिस्कार्ड खुद किया करें। कुछ आप जो है वो इकट्ठे करके रख लेते हैं और इधर सेहन में या इधर-उधर चीज़ों में फेंक देते हैं। तो उसको कोशिश करें कि डिस्कार्ड भी आप खुद करें। ठीक है, आप उसको फ्लश आउट कर दें, डिस्कार्ड कर दें, ताकि वो किसी भी तौर के ऊपर किसी के इस्तेमाल में ना आ सके। ठीक है। ये 3-4 एहतियाती तदाबीर सर होती हैं। मीठा लोग बेचते हैं, उसके ज़रिए भी बहुत ज़्यादा मीठे वो के ज़रिए भी किया जाता है, वरना इसको जो है वैसे भी खाने वाली चीज़ पे भी किया जाता है। अच्छा, लेकिन मीठे के ऊपर मोस्टली ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में या फैमिली में कुछ इस तरह की जगह से कहीं से कोई मीठा आ रहा है और बड़ा मुतवातर आ रहा है और गैर ज़रूरी मौके के ऊपर आ रहा है, क्योंकि मौका नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो उस चीज़ को भी आप कोशिश करें कि फिर आप खुद नहीं खाएँ।
आप आगे से किसी को दे दें। सर ऐसे टाइम में बीफ को भी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बीफ को अवॉइड करना सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि इस तरह की चीज़ें करवा रहे होते हैं, अच्छा, जिसमें वो तर्क हैवानात करते हैं अच्छा, और उसमें जो है वो क्योंकि पाबंदी होती है, अपने अमल के दौरान ये कुछ पाबंदियाँ करनी होती हैं जिसमें जलाली जमाली परहेज़ होता है, जिसमें तर्क हैवानात भी आता है। अच्छा, उसमें आपका हर तरह का गोश्त भी बंद होता है, फिर अंडा भी बंद होता है, फिर दूध भी बंद होता है, तो वो उन लोगों के लिए बंद होता है। अच्छा, जो करवा रहे मतलब होते हैं वो हाँ, जो बीफ उस पे। मतलब करवा रहे हैं या अमल कर रहे हैं, ये उन ठीक लोगों है, के लिए चीज़ है। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए ऐसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक, सिर्फ़ आप इस चीज़ में एहतियात और केयर करें। ओके, सेकेंडली तौर के ऊपर अब इसमें जो इसका सॉल्यूशन होता है कि आप बजाए कि किसी आमिल के पास जाके ब्लैकमेल हों, किसी आमिल के पास जाके ज़हनी तौर पे मैनिपुलेट हों ठीक और है, बिला वजह जो है वो आपको डिस्टर्ब भी करे, मैनिपुलेट भी करे और अगर आपके पास नहीं भी हुआ हुआ तो खुद से वो कोई चीज़ ऐसी कर दे कि आपको वो उसी के चक्कर में घुमाता रहे। हुँ, तो इससे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी उसका हल करना है कुरानी तौर के ऊपर आप उसको खुद करें। ठीक है, खुद करें, खुद करने से ही इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, अब इसमें सबसे पहले अगर हम इस ग्रहण को देखें ना क्योंकि ये साल का आखिरी ग्रहण है और ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे लग रहा है 21 और 22 की दरमियानी शब को। ओके। ऑब्वियसली जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका अपना टाइम ज़ोन जो है वो थोड़ा-सा चेंज ये होगा। यानी कि पाकिस्तान में देखा नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि रात का टाइम है और सूरज ग्रहण है तो पाकिस्तान में तो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर पाकिस्तान में देखा भी जा रहा होता, तो ये क्योंकि जुज़वी ग्रहण है तो मुकम्मल तौर पे तो अंधेरा वैसे भी नहीं होना था। ठीक है, तो थोड़ा-सा पार्शियली तौर के ऊपर आपको नज़र आता। और ओके, जिन ममालिक में देखा भी जाएगा, वहाँ भी ये पार्शियली तौर पे नज़र आएगा, मुकम्मल अंधेरा जो है वो कहीं पे भी नहीं होगा। ओके, लेकिन चूँकि ग्रहण है और उससे पहले एक और ग्रहण लग चुका है, ठीक जो है, कि रेड ब्लड मून है और जिसके असरात अगले आने वाले 40 दिनों तक रहने हैं। ओके, तो इस एतबार से ये 2 ग्रहण इसी महीने में लगना ये बहुत शदीद है। ठीक है, अब इनमें जिन ज़ोडिक साइन्स को केयर करनी है, स्पेशली तौर के ऊपर जो फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं और या जो बहुत जो है ना कम उम्री में हैं। ठीक है। उनकी जैसे अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कोई छोटे मसला है? बच्चे हैं, छोटे बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, उनको इस बारे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत ठीक है। है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ़ जादू टूना बदनज़री बड़ी होती है, बल्कि जादू टूने के अलावा बदनज़री बड़ी शदीद होती है। फिर उसके बाद किसी की तरफ से करवाने के अलावा सहरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कि सहरतारी हो जाना, ठीक है, हवाई चीज़ों का आपके ऊपर आशिक हो जाना या ठीक है, हवाई चीज़ों का आपके कामों में रुकावटें क्रिएट करते रहना। तो ठीक, ये चीज़ भी इस दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है क्योंकि ओके, नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है। अब नेगेटिव एनर्जी पूरी दुनिया में ग्लोबली तौर पे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। तो इस एतबार से आपको इस लिहाज से बहुत केयर की ज़रूरत है। इसमें आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है, इसमें आपकी मोहब्बत भी मुतासिर होती है। इसमें स्पेशली तौर के ऊपर जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अच्छा, कि उनको खुले आसमान के नीचे इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ग्रहण के टाइम के ऊपर। ठीक है, बाकी एहतियात, बाकी सदक़ात, बाकी रेमेडीज़ जो हैं वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। अब इसमें जो ज़ोडिक साइन मुतासिर होंगे, हुँ, इन ज़ोडिक साइन्स में जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है, वो ज़ोडिक साइन इसमें आ जाएगा क्योंकि ये लग रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट जाके वर्गो में, खाकी बुर्ज में। अच्छा इसमें बड़ी जब देखा जाए ना तो इसमें 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनकी स्पेशली तौर के ऊपर फीमेल्स जो कि कम उम्र हैं और जो हाउसवाइफ्स हैं ज़्यादा मोस्टली तौर के ऊपर या ऐसी फीमेल्स जो कि पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर जैसे कि अब बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो कि कॉल सेंटर्स में या किसी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में नाइट शिफ्ट के ऊपर जाके काम कर रही होती हैं। तो उस टाइम के ऊपर आप कोशिश करें कि आप एक तो खुले आसमान के नीचे ना ना जाएँ। ट्रैवल करें। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो आप खुले आसमान को अवॉइड करें, स्पेशली इस ग्रहण के टाइम में। तो ये ठीक है, पीक टाइम है ग्रहण का, या तो आप इससे पहले ट्रैवल कर लें या उससे बाद ट्रैवल कर लें। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर ऐसे लोग या ऐसी फीमेल्स जो कि हमारी लैंग्वेज या प्रोग्राम समझ रहे हैं और वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान से बाहर हैं तो ऑब्वियसली फिर तो उनका डे टाइम है और डे टाइम है तो फिर तो उन्होंने ट्रैवल या काम के लिए जाना ही जाना है। तो आप उन टाइमिंग से या तो पहले ट्रैवल कर लें या उसके बाद ट्रैवल कर लें। अब इसमें जो ज़ोडिक साइन्स आते हैं इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है एरीज़ बुर्ज हुमल। एरीज़ वालों के ज़ायचे में लग रहा है ये छठे घर में। तो इनके ऊपर शदीद तौर के ऊपर इनको बीमार करना, चोट पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना या खुदा ना खास्ता इनका कोई एक्सीडेंट करवाना, इस तरह की कैफ़ियत जो है या खुदा ना खास्ता इनका कोई एक्सीडेंट करवाना, इस तरह की कैफ़ियत जो है वो इनके ऊपर किसी न किसी तौर पे तारी करवाई जा सकती है। इस चीज़ से इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और सदका लाज़मी दें जो कि मैं इस प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक आता है वो फिर आएगा वर्गो बुर्ज जुमला। इनके ज़हन के घर में लग रहा है और इनके ज़हनी तौर के ऊपर इनकी सोच को, अक्ल को माफ़ किया जा सकता है।
अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना, अपने ज़हनी तौर के ऊपर गिरफ्त में रखना। और जैसे कि ये होता है ना कि कुछ फ़ैमिलीज़ या कुछ फ़ीमेल्स आके जो है ये शिकायत भी कर रही होती हैं, बताती भी हैं कि हमारे शौहर या हमारे घर के सरबरा जो हैं, वो हमारे कहने में नहीं है, जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और जो लोग उनके हर चीज़ दबा के बैठे हुए हैं, वो उनके ज़ेर असर ज़्यादा हैं। तो इस तरह की सोच को माफ़ कर देना कि आपको अपने अच्छे-बुरे की तमीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ वर्गंज़ वालों के ऊपर हो सकती है। अब इस चीज़ से इनको शदीद एहतियात और बचने की ज़रूरत होगी, और रेमेडीज़ ऑब्वियसली ग्रहण की लाज़मी तौर पे आएँगी। फिर इसमें जो तीसरा सॉल्यूशन आता है वो है लिब्रा पुरजमेज़ान। लिबरल्स वालों को लग रहा है ये ज़ाहिर सी है कि 12वें घर में। 12वां घर जो है वो शदीद तौर के ऊपर बीमारी में मुब्तला करना, किसी ऐसी बीमारी जिसका आपको जो है मेडिकली तौर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट ना मिल पा रहा हो। ठीक है। किसी रूहानी बीमारी में मुब्तला कर देना कि आपको खुद जो है वो अपनी कैफ़ियत का जो है वो इज़हार करना थोड़ा प्रॉब्लम हो, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जो है वो बेहतर मेडिकली तौर के ऊपर फ़ील नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी चीज़ खुदा ना ख़ास्ता जो है वो किसी शदीद बीमारी के साथ-साथ आपको किसी हादसे की तरफ मुब्तला कर देना, कि आप खुदा ना ख़ास्ता किसी हादसे की तरफ चले जाएँ। तो इस चीज़ से लिबरल्स वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात और बचने की ज़रूरत है। अच्छा। और इसमें सदका भी लाज़मी तौर पे दें, और कुछ अपना हिसार लाज़मी तौर पे रखें, ठीक है। जो कि मैं आपको प्रोग्राम के लास्ट में बताऊँगा। ठीक है। अब इसमें जो चौथा और लास्ट ज़ोडिक्सन आता है, चौथा और लास्ट ज़ोडिक्सन देखा जाए तो ये बनता है एक्वेरियस बुर्ज-द-लव। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में जो चीज़ तारी या चीज़ करवाई जा सकती है इनके लिए, कि या तो खुदा ना खास्ता इनकी कोई फिज़िकली तौर के ऊपर डिसेबिलिटी की तरफ ये चले जाएँ, अच्छा। या कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की तरफ चले जाएँ, या फिर लोगों को इनके खिलाफ इस तरह भड़का दिया जाए कि ये अपने काम की जगह के ऊपर भी, घर में भी, फैमिली में भी, दोस्तों में भी अपनी इज़्ज़त और अपनी साख जो है वो खो बैठे। तो ये 4 ज़ोडिक्सन्स ऐसे हैं कि जिनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अब इसमें जो रेमेडीज़ हैं सबसे पहले, सर, इन रेमेडी से मैं ये पूछना चाहूँगा, इनकी कोई जान को खतरा है? इसमें जो मैंने आपको बताया है, एक तो एरिस, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है वो है लिब्रा। और अज़दवाजी ज़िंदगी भी? मैरिटल लाइफ के एतबार से देखा जाए तो मैरिटल रिलेशनशिप के एतबार से इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो एरीज आएगा, और दूसरा इसमें एक्वेरियस आएगा, कि हुँ। जिसकी ज़िंदगी में मैरिटली तौर के ऊपर हस्बैंड वाइफ में आपस में अदावत की तरफ चीज़ों को लेके जाया जाए, ठीक है। और खुदा न खास्ता अलहदगी की तरफ चीज़ों को लेके जाया जाए। अच्छा। अब इसमें जो एहतियात और रेमेडीज़ आती हैं, इसमें सबसे पहले तो आपने सदका ज़रूर देना है। सदका जो इसमें देंगे वो आप लोगों का सदका होगा, जो कि आपने 2 किलो सूजी या 2 किलो चावल ठीक है। और 1 किलो शक्कर या फिर 1 किलो बाजरा, इनमें से जो चीज़ आपको अवेलेबल हो उसको आप लेके मिक्स कर लें। आप अपने घर की छत के ऊपर या बाहर किसी पार्क में या किसी गरीब मुस्तहिक को या कब्रिस्तान में जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ठीक है। कीड़े-मकोड़े, उनकी दावत की नीयत से आप ये सदका डाल दें। ओके। दूसरी चीज़ जो कि आपने पढ़नी है इस टाइम के ऊपर, ग्रहण के टाइम पे पढ़ लें, ग्रहण से पहले पढ़ लें, नमाज़ इशा के बाद पढ़ लें। आपने जो है सूरह शम्स पढ़ के, उसके बाद 2 रकअत नमाज़ हाजत अदा करके अपने लिए कोई ना कोई अल्लाह ताला से एहतियात, अल्लाह ताला से हिफ़ाज़त लाज़मी तौर पे माँगनी है, ठीक कि है। कोई चीज़ आपके ऊपर इस तरह की हो ना। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लोग या ऐसी फीमेल्स स्पेशली तौर पे, या जो स्पेशली तौर के ऊपर कंसीव किए हुए हैं और प्रेग्नेंट हैं, कि अगर आप इस टाइम के ऊपर खुले आसमान के नीचे मजबूरी की हालत में आपको जाना पड़ रहा है, तो आप उसमें अपना हिसार करके जाएँ। अब ठीक है। उसमें जो आपने हिसार अपना करना है कि आपके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ अफ़ेक्ट ना करे, कोई इस तरह की चीज़ अफ़ेक्ट करवाई ना जाए, और इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम पे सो भी रहे होते हैं। रात को सोते हुए भी ऐसी कोई चीज़ आपके ऊपर हमलावर ना हो। तो ओके। उसके लिए आपने रात को सोते हुए भी और इवन खुले आसमान में बाहर कभी भी जाते हुए सूरह फ़लक और सूरह नास, इसको एक-एक मर्तबा पढ़ के अपने फिंगर से अपने गिर्द अपना एक हिसार करना है, ठीक है। ताकि कोई चीज़ आपके ऊपर इस तरह से हमलावर ना हो सके। तो ये ठीक है। 3 से 4 रेमेडीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा कि इस टाइम पे आप जादू, टोने, बदनज़री, हसद और सहर से इंशाअल्लाह महफूज़ ये रहेंगे। अपने शौहर के गिर्द भी ऐसार कर सकते हैं? आप जिसको हिफ़ाज़त में रखना चाहते हैं, पढ़ ठीक के है। फिंगर से उनके गिर्द एक हिसार बाँध दें। ठीक। बस ये हिसार में ही रहेंगे ना, या अपने काबू में रहेंगे? हिसार में रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। प्रेज़ ज़रजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 4 बरूज के हवाले से बता रहे थे, जिन पर काला जादू हो सकता है सूरज ग्रहण के टाइम पे। अल्लाह सबको महफूज़ रखे जी, ऐसी बलाओं से, ऐसे लोगों इंशाअल्लाह। से जो आपसे क्या कहते हैं, हसद करते हैं और आप पर काला जादू करते हैं और उल्टी-सीधी चीज़ें करते हैं। अल्लाह दुश्मनों को से बचाए जी।
जंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। बस। सलाम पाकिस्तान।